वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार किया कि भारत के साथ जंग का खतरा टला नहीं, जंग का खतरा अब भी मौजूद है। मई की जंग के बाद भारत के साथ एक और जंग का खतरा था। भारत के खिलाफ हमारी फतह के सर्टिफिकेशन अमेरिका दे रहा है। अमेरिकी सदर ने मुदाखलत करके जंगें बंद करवाई। प्रॉक्सी वॉर खत्म नहीं हुई, दिहाइयों से चल रही है। प्रॉक्सी वॉर मॉडर्न वॉरफेयर का एक टूल है, इसमें अब शिद्दत आई है। ये 1980 की दिहाई में शुरू हुई। लाहौर और रावलपिंडी में धमाके हुए। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा तेजस गिरकर तबाह। भारतीय एयर चीफ के गैर संजीदा रवैये पर अवाम का गुस्सा। पेशेवराना नाअहली पर फौरी बरतरफी का मुतालबा। तेजस की नाकामी पर फिजाइया की नाअहली और क़यादत की गफलत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लोग तेजस के गिरने को हुकूमती नालायकी और दिफाई तबाहाली की अलामत करार देने लगे। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों पर ज़मीनी इंतखाबात कल होंगे। NA-18 हरीपुर, NA-129 लाहौर, NA-143 साहिवाल, NA-185 DG खान, NA-96 फैसलाबाद, NA-104 फैसलाबाद पर ज़मीनी इंतखाब। सूबाई असम्बली के हल्कों PP-98, PP-115, PP-116, PP-73 सरगोदा, PP-87 मियाँवाली, PP-203 साहिवाल और PP-269 मुजफ्फरगढ़ पर भी पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी ड्यूटी के दौरान पाक फौज सिविल आर्म फोर्स के लिए बाज़ाब्ता इखलाक जारी। पुलिस पहली सिविल आर्म फोर्सेस दूसरी और पाक फौज तीसरी रिस्पॉन्डर QRF होगी। फौज इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशनों के बाहर तैनात होगी। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग प्रेस पर पाक फौज सिविल आर्म फोर्स सिक्योरिटी पर मामूर होंगी। बैलेट पेपर्स और इंतखाबी मवाद की तरसील के दौरान पाक फौज सिविल आर्म फोर्स सिक्योरिटी फराहम करेंगी। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में CCD का मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक दौरान मुकाबला जेर हिरासत मुलजिम साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। मुलजिम के साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। हुकूमती कोशिशों के बावजूद पंजाब की फ़िज़ाई आलूदगी कम न हो सकी। हुजूर 500 एयर पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर करार। आलमी वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर, AQI 353 रिकॉर्ड। कराची 209 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ छठे नंबर पर। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक ट्रैफिक के लिए बंद। कराची में 2 रोज़ा 8वीं पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो एंड टूरिज्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कॉन्फ्रेंस इफ्तिताज वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख करेंगे। 2 रोज़ तक जारी रहने वाली नुमाइश और कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से आए हुए सरमायाकार और उनके नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में सयाहत, रियल इस्टेट के शोबे को फ़रोग देने और सरमायाकारी के मौक़े से मुतालिक आगाही के लिए माहिरीन अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन से जंग बंदी के लिए अमरीकी अमन मंसूबे की हिमायत कर दी। व्लादिमीर पुतिन ने तस्दीक की कि मंसूबे में रूस के कई अहम मुतालबात को शामिल किया गया। रूसी सदर ने खबरदार किया कि यूक्रेन की जानिब से मुआहदे को मुस्तरद किए जाने की सूरत में वो मजीद इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं। अमरीकी दस्तावीज़ में कुछ ऐसी शक़ें शामिल हैं जिन पर बातचीत की जा सकती है। उन्होंने ज़ेलेंस्की को पैगाम दिया कि अमरीका का यह 28 नुकाती अमन मंसूबा यूक्रेन के लिए हतमी अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकता है। सदर ट्रम्प ने यूक्रेन को अमन मुआहदा कबूल करने की डेडलाइन दे दी। कहा कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन जुमरात तक अमेरिका का अमन मुआहदे कबूल कर ले। मजीद बोले, मेरे पास बहुत सी डेडलाइंस थी, लेकिन अगर चीज़ें ठीक चल रही होती तो आप डेडलाइन में तौसीक करते हैं। इधर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खदशा जाहिर किया कि अमेरिका का अमन मंसूबा कबूल न करने पर यूक्रेन अपनी आज़ादी, वक़ार या वाशिंगटन की हिमायत हो सकता है।
न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप का कहना था कि हम ज़ोहरान ममदानी की हर मुमकिन मदद करेंगे। ममदानी न्यूयॉर्क के मामले जितने बेहतर अंदाज में चलाएंगे मैं उतना ही खुश होऊंगा। उम्मीद है ममदानी कुछ इकदाम पसंदों को हैरान कर देंगे। ममदानी के नेतन्याहू की गिरफ्तारी के बयान पर कहा, इस मौजू पर मेरी ममदानी से कोई बात नहीं हुई। बोले गजा में मुस्तकिल अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह करने पर जोर दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के अमन मंसूबे की मंजूरी देना पड़ेगी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप्स और पाक भारत मुकाबले की तारीख सामने आ गई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी। पाकिस्तान और भारत की टीमें एक ग्रुप में शामिल। हाई वोल्टेज में 15 फरवरी को कोलंबो में होगा। पाकिस्तान के ग्रुप में नीदरलैंड, नामीबिया और अमेरिका के होने का भी इम्कान है, जबकि मुश्तरका मेजबान श्रीलंका के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान भी शामिल हैं। और ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ब्लाइंड वुमेन्स की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। दूसरे सेमीफाइनल में नेपाल ब्लाइंड वुमेन्स के खिलाफ पाकिस्तान वुमेन्स टीम मैदान में उतरेगी।